सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पे चल के एक नए वीडियो में। इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है और हम तीन दोस्तों को देख पाते हैं जो एक जंगल में आए थे किसी का शिकार करने। इन तीनों के नाम ड्यूक, ओटिस और कोडी है। उन्होंने जंगल में चारों तरफ ट्रैप्स लगाए थे और खुद हथियारों से लैस थे। ये जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि शिकार कोई जानवर नहीं बल्कि एक खूंखार एलियन है, जिसे कोडी बार बार अपनी गन से शूट करता है, लेकिन वो एलियन बार बार उसके हमले से बच जाता है। तंग आकर वो एलियन कोडी पर हमला कर देता है, लेकिन सही समय पर ओटिस उसे शूट कर देता है, जिससे वो एलियन जख्मी हो जाता है और उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। गन की आवाज सुनकर ड्यूक भी उसकी तरफ भागता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। इधर एलियन अपनी पूरी ताकत से उस ट्रैप को तोड़ देता है और ड्यूक की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो पास के एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे ड्यूक की जान भी बच जाती है और वो सभी उस एलियन को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वो उसे अपने कार में रख लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इस एलियन की सुपर पावर है कि अगर कोई इंसान उसकी आंखों में देख लेगा तो उसकी पूरी बॉडी उस एलियन के कंट्रोल में आ जाएगी। इसीलिए सेफ्टी के लिए ओटिस ने एक हेलमेट पहन लिया था। वो तीनों थोड़ा रिलैक्स हो पाते उससे पहले ही एक यूएफओ उनका पीछा करने लगता है, तो उन तीनों को मजबूरन जंगल में भागना पड़ता है और वो तीनों अपने दोस्त वेड के घर जाने का डिसाइड करते हैं। वेड शहर की दुनिया से बहुत दूर जंगल में अपनी जिंदगी बिताता था। इधर हम वेड को देख पाते हैं, जिसकी आंख एक भयानक सपने से खुलती है और नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स लगे हुए थे। इधर हम वेड के घर को देख पाते हैं, जिसने अपने घर के हर कोने में काफी हथियार रखे हुए थे। वो उन लोगों के आने से पहले ही खुद को हथियारों से लैस कर लेता है। असल में वेड को पहले से ही उन तीरों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वेड के पास ऐसी शक्तियां कैसे आई ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इधर वो तीनों भी उसके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और उसे दरवाजा खोलने को बोलते हैं, लेकिन वेड दरवाजा नहीं खोलना चाहता। लेकिन उन तीनों के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वेड उन्हें घर में बुला ही लेता है। इसके बाद उनकी बातों से हमें पता चलता है कि आज से लगभग 15 साल पहले एलियंस ने इन चारों सहित कोडी के छोटे भाई डेमी को भी किडनैप कर लिया था और उन एलियंस ने इन पांचों पर बहुत जुल्म किए और उसी टॉर्चर में कोडी का भाई मारा गया और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की बदौलत वेड को एलियंस की पावर भी मिल गई है। वापिस आने के बाद इन्होंने पूरे शहर को बताया कि एलियंस ने उन्हें किडनैप कर लिया था, लेकिन किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि कोडी के फादर को लगता था कि कोडी ने ही अपने भाई को जान से मार दिया और इसी शक में उसके डैड ने उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन अब वो तीनों एलियंस वाली बात को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और ये साबित करने के लिए इन तीनों ने इस एलियन का शिकार किया है। कोडी वेड से कहता है कि जैसे एलियन ने उन्हें टॉर्चर किया था वो भी उन्हें उसी तरह टॉर्चर करेगा और उन्हें जान से मार देगा। लेकिन तब वेड उन्हें समझाता है कि अगर उन्होंने एलियंस को मार दिया तो उनके बाकी साथी पूरी पृथ्वी को तबाह कर देंगे। लेकिन वो तीनों तो उस एलियन को टेबल पर बांध देते हैं और उसे वही हेलमेट पहना देते हैं ताकि वो किसी की माइंड को ना कंट्रोल कर पाए। लेकिन तभी वहाँ पर वेड की वाइफ भी आ जाती है, लेकिन वेड उसे वापस भेजकर अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेता है। लेकिन वेड बार बार उन्हें एलियंस को छोड़ने को बोलता है। इस बात से कोडी बहुत गुस्सा करता है और वेड को एक पंच मार देता है। वो चारों कुछ कर पाते उससे पहले ही वो एलियन जाग जाता है और उसके जागते ही वेड का सिर दर्द से फटने लगता है, क्योंकि वो एलियन के सेंस को महसूस कर सकता था। इसके बाद वो तीनों उस एलियन को पकड़ लेते हैं और वेड उस एलियन के पेट को काटकर उसकी आंतों में लगे ट्रांसमीटर को बाहर निकालता है और इसी डिवाइस के जरिए वो एलियंस उन्हें ट्रैक कर रहे थे। ड्यूक आरी से उसकी आंतों को काटकर उस डिवाइस को बाहर निकाल देता है और तब हमें ये भी पता चलता है कि उन एलियंस ने ही वेड की बॉडी में वो ट्रांसमीटर लगा दिया था और इसी की वजह से उसकी बॉडी में इतने भयानक घाव बने हैं। लेकिन इस बीच वो एलियन कोडी के हाथ में काट लेता है, जिससे गुस्सा होकर कोडी उसे मार मार कर वापिस बेहोश कर देता है। लेकिन इसी बीच हम देख पाते हैं कि हेलमेट का ग्लास भी टूट गया है। उसके बाद कोडी अपने हाथ को ठीक करता है
और वो सभी एलियन के पेट को ग्लू से चिपका देते हैं और वो सभी टेप से एलियन की पूरी बॉडी को बांध देते हैं। इधर वेड सुनता है कि होप किसी से बात कर रही है। दरवाजा खोलने पर उसे पता चलता है कि होप ने पुलिस को यहाँ पर बुला लिया है। वेड उसे फोन छीनकर तोड़ देता है, लेकिन इसी बीच होप उस एलियन की आंखों में देख लेती है और वो उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है, जिससे होप उस एलियन को आजाद करने लगती है। और अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करता तो होप उसी चाकू से अपने गले को काटने लगती है। वेड एलियन से होप को आजाद करने को बोलता है और उसी मौके का फायदा उठाकर कोडी होप पर टूट पड़ता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इसके बाद वेड एलियन के चारों ओर एक सर्कल बना देता है और होप को कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध देता है और इसी बीच कोडी घर की सभी खिड़कियों को ब्लॉक कर देता है। इधर कोडी देखता है कि जिस हाथ पर एलियन ने काटा था वो हाथ धीरे धीरे सड़ने लगा है और अब इन्फेक्शन धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। सभी लोगों ने चैन की सांस ली ही थी कि तभी एलियन नाखून से टेप को काटने लगता है। इधर कोडी उस एलियन को जलाकर मारने वाला था, लेकिन उसके बाकी साथी उसे रोकते हैं। तो कोडी उन्हें अपनी बॉडी दिखाकर बताता है कि इस एलियन की वजह से मैं कुछ ही देर में मारा जाऊंगा और मेरे साथी होकर तुम इस एलियन को बचा रहे हो। लेकिन तभी वेड कोडी को बेहोश कर देता है और उसे बाथरूम में बंद कर देता है। इधर ड्यूक वेड को बताता है कि शायद उन्होंने एलियन को नहीं पकड़ा, बल्कि एलियन जानबूझकर उनका शिकार बना है ताकि वो हमारे जरिए तुम तक पहुंच जाए। वो दोनों बातों में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं कि वो एलियन अपनी जगह से गायब है और जब तक वो ये बात जान पाते तब तक घर की पावर चली जाती है। इससे पहले वो कुछ कर पाते वहाँ पर एक बूढ़ा पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो उनकी घर की तलाशी लेने लगता है। इधर हम उस एलियन को देख पाते हैं जो धीरे धीरे होप के पास तक पहुंच गया था और हमें यहाँ पर पहली बार उस एलियन के भयानक फेस को दिखाया जाता है और वो एलियन ओटिस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी चीखें सुनकर वेड दरवाजे को तोड़ता हुआ कमरे के अंदर आ जाता है जहाँ पर उस एलियन ने ओटिस की आंतों को बाहर निकाल दिया था, जिसे देखकर वो तीनों उस एलियन पर हमला कर देते हैं और उसी बीच उस शेरिफ की गोली उसे ही लग जाती है। वेड उस एलियन के हाथ को काट देता है और उसके मुंह पर लगातार वार करता है, जिससे वो एलियन बेहोश हो जाता है। इधर गोली लगने की वजह से वो ऑफिसर भी मारा जाता है। इसके बाद वो सभी उस एलियन को एक ट्रक में लाद देते हैं और उसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इधर हम कोडी को देख पाते हैं जिसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है और वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। बाकी सब तो चले गए थे, लेकिन ड्यूक वहाँ पर रुकता है। वो कोडी को फ्री करता है क्योंकि बदला अभी बाकी है। इधर हमें पता चलता है कि एलियन तो अभी घर पर ही है और उस ट्रक में शेरिफ की लाश रखी है। लेकिन जल्द ही ये बात वेड को भी पता चल जाती है और वो होप को ट्रक देकर घर वापस आने लगता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि बहुत सारे एलियंस उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे वो शांत होकर बैठ जाता है और एलियंस उसके पास से निकल जाते हैं। वो जल्दी से घर में आ जाता है तो उसे ड्यूक की टंगी हुई लाश दिखाई देती है, जिसे उस एलियन ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। इधर एलियन वेड पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोडी आ जाता है और अपनी हार्पून गन से उस पर अटैक करता है, जिससे वो एलियन काफी जख्मी हो जाता है। कोडी एलियन के सामने आ जाता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एलियन माइंड को कंट्रोल कर सकता है और अब वो कोडी के जरिए वेड पर अटैक कर देता है और अब मजबूरन वेड को उस एलियन के सामने आना ही पड़ता है। एलियन वेड के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वेड उसके दिमाग में घुस जाता है और यहाँ से वापस जाने को बोलता है, जिससे उस एलियन का दिमाग फटने लगता है। लेकिन बाकी कमी तो होप पूरी कर देती है उस एलियन के सिर में गोली मारकर। लेकिन अब वेड को पता था कि एलियन सभी इंसानों को मार देंगे। वेड अपनी वाइफ के साथ बेसमेंट में आ जाता है, जहाँ पर उसने एक छोटा सा बंकर बनाया था और वेड ने घर के चारों ओर बॉम्ब लगाए थे, जिससे वेड पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें बहुत सारे एलियंस मारे जाते हैं और उनका स्पेसशिप भी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है। अगली सुबह हम वेड और होप को देखते हैं जो अपने एक नए सफर पर निकल जाते हैं और इसी मिस्ट्री के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आपको क्या लगता है कि ये एलियंस वापस आएंगे या नहीं? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं।